हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है यहाँ पे 1000 पजल के सीरीज में। यहाँ पे हम टॉप 1000 पजल्स करने वाले हैं, जिससे कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए यहाँ पे 2024 के सभी एग्जाम्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। यहाँ पे एसएससी के एग्जाम रहने दीजिए, यहाँ पे बैंकिंग के एग्जाम रहने दीजिए, यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम रहने दीजिए, ये सभी एग्जाम यहाँ पे कवर किए जाएंगे एकदम इजी से एकदम हाई लेवल तक यहाँ पे पजल पढ़ने वाले एंड एकदम इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो ये सेट नंबर हमारा 146 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे क्लास 1 से यहाँ पे डिटेल वे में पजल्स अरेंज किए एकदम बेसिक से हाई लेवल तक। ठीक है, मतलब सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगा। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के सभी टाइप यहाँ पे हमने कवर कर लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे लीनियर बेस के पजल कंप्लीट किए एंड यहाँ पे सर्कुलर एंड स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट हमने यहाँ पे लाइन मेथड से यहाँ पे थ्रेड थ्रेड मेथड से कंप्लीट किए। ठीक है, तो प्लीज गाइज अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए एंड मैं गारंटी देता हूँ कि सभी सीरीज देखने के बाद आपकी पजल की स्पीड यहाँ पे 1 मिनट में बन जाएगी। ठीक है, मतलब 1 मिनट में आप यहाँ पे कोई भी क्लरिकल के पेपर की पजल रहने तो 1 से 1.5 मिनट में आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। गाइज यहाँ पे 35 मार्क्स आते हैं रीजनिंग के सेक्शन में, तो 35 मार्क्स में आपको यहाँ पे 35 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। गाइस ये ट्रिक फॉलो करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ये पूरा पेपर यहाँ पे 18 मिनट में, यहाँ पे 16 मिनट में, यहाँ पे 19 मिनट में, मतलब 20 मिनट का तो सेक्शनल टाइम होता है, बट 20 मिनट के पहले ही यहाँ पे आप ये पूरा का पूरा यहाँ पे सेक्शन उड़ा दोगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो प्लीज गाइज आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से देखना है। अभी तो मुझे यहाँ पे रेगुलर फॉलो करना है, बट ये जो जितने भी यहाँ पे प्रीवियस सेट है वो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से एंड तक देख लेना है। तो ये पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे नए कैंडिडेट है उन्हें यहाँ पे स्टार्टिंग से एंड तक 2 बार पजल रीड कर लेनी है, या फिर यहाँ पे जितने भी कंडीशन वो उसके हिसाब से यहाँ पे नोट कर सकते हैं तो यहाँ पे नोट कर लेना है। ठीक है, तो 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे।
चलिए गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे 8 फ्रेंड्स है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 8 फ्रेंड्स है, उनके कुछ ना कुछ नाम हो गए, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पे 8 पर्सन यहाँ पे एक रो में बैठ के हो गए एंड ये सभी के सभी बंदे यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है ईच वन ऑफ देम हैज डिफरेंट नंबर ऑफ कॉइन्स। अब यहाँ पे ईच वन ऑफ देम मतलब 8 फ्रेंड्स के पास यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए 1 से लेके 8 तक, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, फर्दर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन। अब आगे कंडीशन दी है, ठीक है। तो आगे क्या बोला है, यहाँ पे 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे ए एंड यहाँ पे बी के बीच में कितने बंदे हो गए, यहाँ पे 4 बंदे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बंदे बना देते हैं। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे इज नाइदर ऑन द फर्स्ट नॉर ऑन द लास्ट पर्सन इन द रो। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रो बना लेते हैं गाइस, ताकि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, या फिर आप यहाँ पे डॉट मेथड से भी बना सकते हैं। यहाँ पे ए के इस डायरेक्शन में सबसे पहले मैं 4 पर्सन छोड़ के यहाँ पे बी बना देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 2 में ए के यहाँ पे ए के लेफ्ट डायरेक्शन में बना देते हैं। तो यहाँ पे ए के यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 पर्सन छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ए यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे भी नहीं है एंड लास्ट नंबर पे भी नहीं है रो में। इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एंड पे भी नहीं है एंड यहाँ पे राइट मोस्ट एंड पे भी ए नहीं है। इसका मतलब ए के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे एक बंदा तो होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई एक बंदा यहाँ पे ए के लेफ्ट में होना चाहिए। एक भी हो सकते हैं या फिर दो भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे कितने बंदे हो गए केस नंबर 1 में, यहाँ पे केस नंबर 1 में एंड यहाँ पे केस नंबर 2 में, पॉसिबिलिटी नंबर 2 में यहाँ पे कितने कितने बंदे हो गए, यहाँ पे 3 और 3 6 और एक 7 बंदा हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए के लेफ्ट में 101% हमें एक बंदा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था कि ए यहाँ पे लेफ्ट एंड पे भी नहीं होगा एंड ए यहाँ पे राइट एंड पे भी नहीं होगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 2 में ए के राइट में 101% एक बंदा होगा, ए के राइट में कोई भी नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ए यहाँ पे एंड पे नहीं चाहिए, एंड पे नहीं चाहिए। इसका मतलब ए के इमीडिएट राइट में एक ना एक बंदा तो यहाँ पे होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों केसेस यहाँ पे निकल के आते हैं। अब आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ कॉइन्स विद द पर्सन सिटिंग एट द लेफ्ट एक्सट्रीम एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स विथ ए एंड बी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी बंदा यहाँ पे लेफ्ट एंड पे बैठ के उसके पास यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए वो क्या हो गए, यहाँ पे ए एंड बी के कॉइन्स के यहाँ पे सम के बराबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड पे कौन बैठ के, अब यहाँ पे नीचे कितने बंदे सेट हो गए, यहाँ पे नीचे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 बंदे सेट हो गए, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आपने नोटिस की क्या, यहाँ पे जो 8th बंदा होगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 2 में जहाँ पे 8th बंदा जो होगा वो 101% यहाँ पे बी के इमीडिएट लेफ्ट नेबर में आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे 8th बंदा जो होगा वो यहाँ पे ए के राइट में आ जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट बंदा कौन हो जाएगा, लेफ्ट मोस्ट बंदा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट बंदा बी हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए प्लस बी कैसे आ सकता है, ए की वैल्यू मुझे 0 लेनी पड़ेगी, तभी तो यहाँ पे b इज इक्वल टू यहाँ पे 0 प्लस बी, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू बी आ जाएगा। इसका मतलब a की वैल्यू तो यहाँ पे 0 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे 0 कॉइन है क्या किसी के पास, किसी के भी पास यहाँ पे 0 कॉइन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे b में, यहाँ पे b में मैं a ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ पे इज इक्वल टू b कैसे मिलेगा, b से ज्यादा ही नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे b में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा हूं ना, तो ये नंबर यहाँ पे b से ज्यादा ही मिलेगा। बट यहाँ पे एक्चुअली b कैसे मिल सकता है, नहीं मिल सकता। इसका मतलब 101% क्या होगा गाइस, 101% ये लेफ्ट मोस्ट एंड पे कौन नहीं होगा, ये लेफ्ट मोस्ट एंड पे यहाँ पे बी नहीं आ सकता, ये लेफ्ट मोस्ट एंड पे यहाँ पे बी कभी भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता लेफ्ट मोस्ट एंड पे। तो 101% क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी के लेफ्ट में 8th बंदा आ जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एंड पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे 8th बंदा आ जाएगा। इसका मतलब नीचे हमने 8% तो सेट कर दिए, नीचे 8% सेट कर दिए रो में। अब यहाँ पे ऊपर सेट करना बाकी है, तो आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या बोला यहाँ पे, ई हैज 2 कॉइन। तो यहाँ पे ई के पास कितने कॉइन है, 2 कॉइन है एंड इज सिटिंग टू द राइट मोस्ट सीट। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे ई के पास 2 कॉइन है एंड ई यहाँ पे राइट मोस्ट सीट पे बैठ के, ठीक है। तो यहाँ पे कितने, ऊपर तो 7 बंदे हो गए, तो राइट मोस्ट सीट पे कौन बैठ के, यहाँ पे ई बैठ के एंड ई के पास कितने कॉइन है, यहाँ पे 2 कॉइन है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो ऊपर भी यहाँ पे 8 बंदे सेट हो गए एंड नीचे भी 8 बंदे सेट हो गए, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो गई आपकी। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। इसका मतलब यहाँ पे ए एंड ई क्या हो गए, इमीडिएट नेबर नहीं हो गए। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे गलत आ गई है, ठीक है। तो टोटल केस आपकी गलत आती है, तो एक केस मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो टोटल केस आपकी यहाँ पे गलत आ गई। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में ही चेक करना बाकी है, यहाँ पे ए एंड ई तो दूर दूर है। अब आगे क्या बोला यहाँ पे 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड जी। तो यहाँ पे एफ एंड यहाँ पे जी के बीच में कितने बंदे, यहाँ पे 3 बंदे। अब आगे क्या बोला है,
है यफ हैज टू मोर कॉइन देन जी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे यफ के पास यहाँ पे जी से टू ज्यादा है, जी से टू ज्यादा है तो जी को मुझे यहाँ पे टू दे देने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे जी क्या आ जाएगा, यहाँ पे यफ के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे यफ क्या था, यहाँ पे यफ यहाँ पे बड़ा था, यहाँ पे कितने से बड़ा था, यहाँ पे दो से बड़ा था। ठीक है, तो यफ यहाँ पे 2 रुपीज से बड़ा था, 2 रुपीज से अमीर था। इसका मतलब जी को मुझे यहाँ पे 2 रुपीज दे देने पड़ेंगे, 2 साल दे देने पड़ेंगे, 2 कॉइन दे देने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे यफ के इक्वल टू आ जाएगा। इन दोनों के बीच में यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाना था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जी को मुझे यहाँ पे 2 रुपीज, यहाँ पे 2 कॉइन यहाँ पे दे देने पड़ेंगे। ठीक है, इस कंडीशन को यहाँ पे ऐसे नोट डाउन करते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, जी इज नॉट अ नेबरर ऑफ ए। अब यहाँ पे ए का नेबरर जी नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ पे जी नहीं आ सकता ए के इमीडिएट नेबर में, एंड यहाँ पे जी नहीं आ सकता। ठीक है, तो जी कहाँ कहाँ आ सकता है गाइज, वो चेक कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि जी से यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद कौन है, यहाँ पे एफ है। ठीक है, तो यहाँ पे जी कहाँ कहाँ आ सकता है चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे जी को लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जी को लेता हूँ, तो जी से 3% छोड़ने के बाद, ठीक है, तो जी से इस डायरेक्शन में यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद तो ई है, एंड जी के इस डायरेक्शन में यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी जी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जी के लिए क्रॉस का साइन, अगर मैं यहाँ पे जी को लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जी के इस डायरेक्शन में 3% छोड़ने के बाद तो कोई भी नहीं है, तो जी के इस डायरेक्शन में 3% छोड़ने के बाद यफ कहाँ पे आ जाएगा गाइस, यफ आ जाएगा यहाँ पे ए के इमीडिएट लेफ्ट नेबर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपके लिए यहाँ पे जगह बन जाए। तो यहाँ पे जी के इस डायरेक्शन में 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यफ आ जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे ऊपर बना देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यफ आ जाएगा। तो जी एक तो यहाँ पे आ सकता है, एंड यफ एक तो यहाँ पे आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे जी को बनाता हूँ, तो जी के इस डायरेक्शन में 3% छोड़ के यफ रखने के लिए जगह नहीं है, एंड जी के इस डायरेक्शन में भी यहाँ पे 3% छोड़ के कौन है, यहाँ पे 1 2 एंड 3% छोड़ के तो ए है। यहाँ पे कैसे मैं यफ रख सकता हूँ, नहीं रख सकता। तो 101% जी यही पे आएगा एंड यफ यही पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जी एंड यफ को सबसे पहले यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी, एक सेकंड यहाँ पे नहीं आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी, जी के लेफ्ट में यहाँ पे 3% छोड़ के कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यफ। ये वाली भी कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे जो जो कंडीशन हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे लिखने के लिए आसानी हो जाए। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, यच इज नॉट अ नेबरर ऑफ जी। अब यहाँ पे जी का इमीडिएट नेबर, ये वाला भी इमीडिएट नेबर एंड ये वाला भी इमीडिएट नेबर, यहाँ पे कौन नहीं हो सकता, यच नहीं हो सकता। तो यच रखने के लिए तो यहाँ पे एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यच। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है द सम ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स विद सी एंड डी इज 13। तो यहाँ पे सी एंड यहाँ पे डी के कॉइन कितने हैं, यहाँ पे 13 है। अब यहाँ पे 13 कैसे सम आ सकते हैं वो भी एक बार चेक कर लेते हैं कि 13 किस किस से सम आती है। तो यहाँ पे 5 + 8 करूंगा तो मुझे 13 मिलेगा। ठीक है, 5 + 8 करूंगा तो 13 मिलेगा। और यहाँ पे 13 कैसे आ सकता है, यहाँ पे 6 और 7 से भी 13 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5/8 आ जाएगा, या फिर यहाँ पे 6/ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की सम यहाँ पे 13 आती है और कोई नंबर तो यहाँ पे नहीं दिख रहा। क्योंकि यहाँ पे 5 + 4 करूंगा तो मुझे यहाँ पे 9 मिलेगा, 5 + 6 यहाँ पे क्या मिलेगा 11, 5 + 7 यहाँ पे 12 मिलेगा। तो 5 + यहाँ पे 8 करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे 6 + 7 करना पड़ेगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, सी हैज मोर नंबर ऑफ कॉइन्स देन डी। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी इज ग्रेटर देन डी है। इसका मतलब अगर यहाँ पे C इज इक्वल टू यहाँ पे 8 होगा, तो यहाँ पे D इज इक्वल टू क्या होगा, D इज इक्वल टू यहाँ पे 5 होगा। एंड गाइज अगर यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी मैं लेता हूँ तो C इज इक्वल टू क्या होगा, 6 और 7 में बड़ा कौन है, यहाँ पे 7 बड़ा है, तो C 7 हो जाएगा, एंड D क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो ये दोनों केसेस यहाँ पे निकल के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था, C यहाँ पे बड़ा था। अब आगे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे आगे बोला है द नंबर ऑफ कॉइन्स विथ एच इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स विथ एफ एंड जी। तो यहाँ पे क्या बोला है, जितने नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पे एच के पास होंगे उसका यहाँ पे इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे सम ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स विथ एफ एंड यहाँ पे जी। तो उतने ही नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पे एफ एंड जी के सम के बराबर होंगे। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, सी इज सिटिंग एडजेसेंट टू एच। अब यहाँ पे एच के एडजेसेंट में सी है, तो एच के एडजेसेंट में तो एक ही जगह बाकी थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच के एडजेसेंट में यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एच, एंड एच के एडजेसेंट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सी को भी बना दिया। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, ए हैज मोर नंबर ऑफ कॉइन्स देन बी। इसका मतलब यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन क्या होगा, बी होगा। मतलब ए के पास यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए। तो यहाँ पे कॉइन्स कौन से यहाँ पे 1 से लेके 8 तक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉइन्स बना देते 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से यहाँ पे 2 कॉइन किसका हो गया,
2 कॉइन यहाँ पे ई का हो गया, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे 2 के ऊपर ई बनाने के बजाय यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे 2 हो गया। अब आगे एक नाम बाकी है, वो कौन-सा है? यहाँ पे एक पर्सन का नाम बाकी है, तो वो कौन-सा है वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए, बी, सी, ठीक है? ए, बी, सी भी हो गया, यहाँ पे डी बाकी है गाइज़, तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे डी आ जाएगा। अब यहाँ पे और कौन सी कंडीशन बाकी है गाइस, यहाँ पे जो कंडीशन हो गए उसे मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? और कौन सी कंडीशन हो गई, यहाँ पे एच, एफ प्लस जी, यहाँ पे सी एंड डी का 13 है, ठीक है? यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे जी प्लस 2 है, एंड यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे एफ प्लस जी है इज इक्वल टू एच है। तो यहाँ पे एफ की जगह पे, यहाँ पे एफ की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एफ की जगह पे यहाँ पे जी प्लस 2 लिखूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे एफ की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी प्लस 2 आ जाएगा, एंड ये जी यहाँ पे एज इट इज। तो यहाँ पे एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे एच इज इक्वल टू यहाँ पे 2g प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है? एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2g प्लस 2। तो जो कंडीशन हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ, एंड यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है? तो ये कंडीशन हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले g की वैल्यू मैं क्या क्या ले सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे h की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? तो g की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 लूंगा, g की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 लूंगा, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 क्या आता है, 2, 2 प्लस 2 क्या आता है, 4 आता है। तो गाइज यहाँ पे g की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 होती है, ठीक है? g की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ जाएगी, देन यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे h इज इक्वल टू यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है? ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। अब यहाँ पे g की वैल्यू और क्या ले सकता हूँ मैं, g की वैल्यू यहाँ पे 2 नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉइन किसके पास है, यहाँ पे e के पास है। तो g की वैल्यू यहाँ पे 3 लेके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, एंड 6 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे g की वैल्यू यहाँ पे 3 लेता हूँ, देन ठीक है, यहाँ पे देन h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज? अब गाइज यहाँ पे दोनों ही केसेस बन सकते हैं। अब यहाँ पे g की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ, तो 4 प्लस 2, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10, h की वैल्यू 10 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती? तो यहाँ पे 80 मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब g की वैल्यू 1 आ सकती है, या फिर g की वैल्यू यहाँ पे 3 आ सकती है, ठीक है? इस इक्वेशन से तो ये दोनों केसेस यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, तो g की वैल्यू एक जगह पे 1 है, एक जगह पे 3 है, तो g की वैल्यू एक जगह पे अगर मैं 1 कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे f की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक सेकंड, यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है c प्लस डी इज इक्वल टू 13, इस कंडीशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे c प्लस यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है? ये कंडीशन मैंने यहाँ पे साइड में लिख दी। अब गाइज यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे h इज इक्वल टू यहाँ पे 2g प्लस यहाँ पे 2, इस कंडीशन को मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब गाइज अगर मैं यहाँ पे g की वैल्यू 1 कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 क्या आता है, f की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे f की वैल्यू क्या आ जाएगी, g की वैल्यू 1 आती है, h की 4, एंड f की क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है? एंड अगर मैं यहाँ पे g की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे g की वैल्यू 3 कंसिडर करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे g की वैल्यू 3 कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे f की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 प्लस 2 क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पे जो चीजें हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे इतनी चीजें तो हो गई। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की क्या गाइज, अगर मैं यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे c की वैल्यू 8 है, अगर यहाँ पे h की वैल्यू 8 आती है, अगर यहाँ पे केस नंबर 2 अप्लाई होती है, तो अगर यहाँ पे h की वैल्यू 8 आती है, तो यहाँ पे c की वैल्यू 8 आ सकती है क्या, नहीं आ सकती? तो c की वैल्यू मुझे यहाँ पे 7 एंड 6 लेने पड़ेगी, ठीक है? यहाँ पे भी एक इंटरलिंकेज दिख रहा है आपको। एंड अगर यहाँ पे 1 3, ठीक है, यहाँ पे 1 3, इसका मतलब सी एंड डी की यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 8 वैल्यू आ सकती है, अगर ये वाली केस लेता हूं मैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों केसेस में से एक एक केस यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी के भी हिसाब से अगर आप ट्राई करोगे, तो यहाँ पे ये वाली भी केस बाकी है ना गाइस। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे कौन बैठ गए, एफ बैठ गए, तो यहाँ पे एफ के पास कितने कॉइन आ जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे केस नंबर 1 लेता हूँ, तो एफ के पास कितने कॉइन आ जाएंगे, 3 कॉइन आ जाएंगे। एंड यहाँ पे 3 कॉइन का यहाँ पे सम कैसे आ सकता है, ए एंड बी का 3 कॉइन का तो सम यहाँ पे 2 प्लस 1 करने के बाद ही यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 से पहले यहाँ पे 2 ही डिजिट थे, 3 के पहले यहाँ पे 2 ही डिजिट थे, तो ये 2 ही डिजिट
8 मिलाने के बाद मुझे यहाँ पे 3 लाना पड़ेगा, ठीक है? तो a प्लस बी मतलब यहाँ पे 1 प्लस 2 करूँगा तो मुझे यहाँ पे 3 तो मिलेगा, बट यहाँ पे b या फिर a में से कोई ना कोई यहाँ पे 2 हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉइन किसके पास है? e के पास है। तो यहाँ पे a एंड b में से कोई ना कोई 2 नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे f की एज यहाँ पे 3 नहीं हो सकती। f की एज अगर यहाँ पे 3 नहीं हो सकती तो यहाँ पे f की एज 3 की कंडीशन यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? f की एज 3 वाली कंडीशन ये टोटल यहाँ पे गलत आ गई है। ये टोटल कंडीशन यहाँ पे क्या आ गई है? ये टोटल कंडीशन यहाँ पे गलत आ गई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी के पास यहाँ पे 3 कॉइन आ जाएगी, जी के पास यहाँ पे 3 कॉइन आ जाएगी, एच के पास यहाँ पे 8 कॉइन आ जाएगी, एच के पास यहाँ पे 8 कॉइन आ जाएगी, एफ के पास यहाँ पे 5 कॉइन आ जाएगी, एफ के पास यहाँ पे 5 कॉइन आ जाएंगे। एफ के पास अगर 5 है तो 5 कॉम्बिनेशन कैसे मिल सकता है? यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 2 एक 5 मिलेगा, यहाँ पे 4 प्लस 1 एक 5 मिलेगा, ठीक है? 3 प्लस 5 एंड यहाँ पे 4 प्लस 1 क्या मिलेगा? यहाँ पे 5 मिलेगा, ठीक है? दो ही केसेस बन सकते हैं 5 लाने के लिए, बट यहाँ पे 3 तो वैल्यू किसकी आ गई है? 3 तो वैल्यू यहाँ पे जी की आ गई है। तो ए एंड बी में से कोई एक की वैल्यू यहाँ पे 3 आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। इसका ही मतलब यहाँ पे 3 प्लस 2 नहीं होगा, इसका ही मतलब यहाँ पे 4 प्लस 1 होगा, बट यहाँ पे क्या बोला? ए ग्रेटर है तो ए का 4 होगा एंड यहाँ पे बी का क्या होगा? बी का यहाँ पे 1 होगा, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ए का 4 मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा, बी का यहाँ पे 1, इसका मतलब बी के नीचे 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे एफ का 5, ये भी कंडीशन हो गई। अब गाइज यहाँ पे सी का यहाँ पे एच का 8 हो गया, तो यहाँ पे सी का 8 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ये भी केस एलिमिनेट हो गई। तो यहाँ पे सी का 7 एंड डी का 6, सी का 7 एंड यहाँ पे डी का 6। तो ये पूरी कंडीशन आपकी 101% यहाँ पे एक्यूरेट बैठ रही है गाइज। ये पूरी पॉसिबिलिटी आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो गई है। तो देखा गाइज आपने कि कैसे यहाँ पे इंटरलिंकेज से आप यहाँ पे एक एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है? तो यहाँ पे जी की वैल्यू 1 लेता हूँ तो एच की वैल्यू ऑटोमेटिकली 4 एंड एफ की वैल्यू 3 बन जाती है। तो ये केस टोटली यहाँ पे रॉन्ग है, आ गई थी। तो यहाँ पे जी की वैल्यू 3 आ जाएगी, एच की वैल्यू 8 एंड एफ की वैल्यू 5। एफ की 5 लूंगा तो ए की 4 एंड बी की 1 आ जाएगी, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो टोटल कंडीशन आपकी यहाँ पे 101% यहाँ पे करेक्ट आ चुके हैं, ठीक है? अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1000 पजल सीरीज का यहाँ पे सेट नंबर 147 करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 3 मिनट बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है गाइज?
तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे एक ग्रुप है ऑफ यहाँ पे 8 थ्यूज का। प्रतीक, तिशा, बबीता, नीलेश, राकेश, हरि, ध्रुव, तेजस लिव इन अ 8 स्टोरी बिल्डिंग but not necessary in the same order. The lowermost floor is number as 1 and topmost floor is number as क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, is number as 8। अब गाइज यहाँ पे टॉप मोस्ट फ्लोर यहाँ पे 8 होगा, उसके नीचे यहाँ पे 7 होगा, फिर यहाँ पे 6 होगा, फिर यहाँ पे 5 होगा, 4 होगा, ठीक है, 3 होगा, 2 होगा एंड बॉटम मोस्ट फ्लोर क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाएगी कौन सा बंदा यहाँ पे कहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। तो चले गए, जब यहाँ पे कंडीशन नोट डाउन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रतीक लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर सेकंड एंड फोर्थ। इसका मतलब यहाँ पे प्रतीक इवन नंबर के फ्लोर पे तो रहेगा बट यहाँ पे सेकंड पे नहीं रहेगा एंड यहाँ पे फोर्थ पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ के लिए यहाँ पे प्रतीक के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। इसका मतलब प्रतीक यहाँ पे एक तो 6th पे आएगा, यहाँ पे 8th पे आएगा। तो यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से सबसे पहले आपको यहाँ पे 8th पे ट्राई करना पड़ेगा। अगर ये गलत आता है तो प्रतीक यहाँ पे 6th पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी बंदा यहाँ पे एंड से नजदीक में होता है वो पॉसिबिलिटी आपको सबसे पहले यहाँ पे ट्राई करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी एक तो यहाँ पे 8th पे आ जाएगा या फिर 6th पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पी हमें क्या चाहता, पी हमें यहाँ पे इवन नंबर के ही पोजीशन पे चाहता बट यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ पे नहीं आ सकता। मतलब एक तो यहाँ पे 6th पे आएगा या फिर एक तो यहाँ पे 8th पे आएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे ओनली 3 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन प्रतीक एंड तिशा। तो गाइज यहाँ पे प्रतीक से 1 2 एंड यहाँ पे 3 फ्लोर छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगी, यहाँ पे तिशा आ जाएगी एंड प्रतीक के ऊपर तो जगह नहीं, इसका मतलब प्रतीक के नीचे यहाँ पे 3 फ्लोर छोड़ने के बाद कौन आ जाएगी, तिशा आ जाएगी। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन बबीता एंड राकेश। बबीता एंड यहाँ पे राकेश के बीच में कितने बंदे रहते हैं, यहाँ पे 2 बंदे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पर्सन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे हरीश लिव्स ऑन द फ्लोर अबाउ नीलेश। तो यहाँ पे हरीश कहाँ पे रहता है, यहाँ पे नीलेश के अबाउ रहता है। ठीक है, तो यन के अबाउ हरीश आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे देयर आर इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच राकेश एंड तिशा लिव्स। तो यहाँ पे राकेश एंड यहाँ पे तिशा लिव्स, ठीक है, इनके बीच में सेम नंबर ऑफ फ्लोर्स हो गए। तिशा लिव्स एंड बिटवीन द फ्लोर ऑन विच प्रतीक एंड राकेश लिव्स। तो यहाँ पे प्रतीक एंड राकेश के बीच में, प्रतीक एंड राकेश के बीच में एंड राकेश एंड तिशा के बीच में यहाँ पे सेम नंबर ऑफ फ्लोर्स हो गए। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो आपने यहाँ पे प्रतीक एंड यहाँ पे तिशा तो सेट कर दिया, प्रतीक एंड तिशा तो सेट कर दिया, तो प्रतीक एंड तिशा के एग्जैक्ट बीच में कौन आ जाएगा, यहाँ पे राकेश आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट बीच में राकेश आ जाएगा, इसका मतलब आर कहाँ पे आ जाएगा, आर आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रतीक एंड तिशा के बीच में यहाँ पे एक फ्लोर है एंड यहाँ पे तिशा एंड राकेश के बीच में क्या है, यहाँ पे एक फ्लोर है। यहाँ पे भी प्रतीक एंड तिशा के बीच में राकेश कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रतीक एंड राकेश के बीच में एक फ्लोर है एंड तिशा एंड यहाँ पे राकेश के बीच में क्या है, यहाँ पे एक फ्लोर है। ठीक है, यहाँ पे एक एक फ्लोर है दोनों जगह पे, तो दोनों कंडीशन हो गए। तो इससे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज। अब आगे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे आगे बोला है यहाँ पे तेजस लिव्स इमीडिएटली बिलो नीलेश। अब यहाँ पे नीलेश के इमीडिएटली बिलो कौन रहता है, यहाँ पे तेजस रहता है। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे ध्रुव लिव्स इमीडिएटली बिलो प्रतीक्स फ्लोर। तो यहाँ पे प्रतीक्स के फ्लोर के इमीडिएटली बिलो कौन होगा, यहाँ पे ध्रुव होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डी। अब हमारी एक ही कंडीशन रखना बाकी है। यहाँ पे क्या बोला है, बी से 2% छोड़ने के बाद कौन चाहिए, यहाँ पे आर चाहिए। तो यहाँ पे बी से मतलब आर से 2% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। एंड यहाँ पे आर के नीचे 2% छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पे भी आ सकता है या फिर यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, दोनों केसेस बनते हैं, तो कहाँ आ सकता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक केस बाकी है, ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या चाहिए गाइस, यहाँ पे टी के ऊपर यन एंड यन के ऊपर क्या चाहिए, एच चाहिए। तो यहाँ पे टी के ऊपर यन एंड यहाँ पे यन के ऊपर एच एक, तो यहाँ पे भी आ सकता है, एच एक तो यहाँ पे भी आ सकता है। एंड यहाँ पे टी के ऊपर इमीडिएट ऊपर यहाँ पे यन आ जाएगा एंड यन के ऊपर एच रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसका मतलब ये टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पे एलिमिनेट हो गई। बट यहाँ पे हम सेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एच आ रहा है एंड यहाँ पे भी एच आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। शायद हमने कुछ मिस्टेक की है क्या गाइस, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे P एंड T के बीच में कौन था, P एंड T के बीच में R था, तो यहाँ पे P एंड यहाँ पे T के बीच में दोनों जगह पे R निकल लिया। यहाँ पे एक T है एंड यहाँ पे क्या है, T के ऊपर यन है। ठीक है, यहाँ पे एक बार पढ़ लेते गए ताकि आपको यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंड हो जाए। यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे देर आर इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ राकेश एंड तिशा। गाइस यहाँ पे तिशा एंड तेजस डबल डबल आ गए, यहाँ पे टी टी डबल डबल आ गया है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका इनिशियल लेटर यहाँ पे सेम है या फिर डबल डबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टी निकाला था मैंने, यहाँ पे जो टी निकाला था ये किसका टी था, यहाँ पे ये तिशा का टी था। ठीक है, यहाँ पे जो टी निकाला था वो यहाँ पे तिशा का टी था एंड यहाँ पे जो यन के नीचे टी है वो यहाँ पे तेजस का टी है। ठीक है,
इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी के ऊपर यन नहीं आ सकता, तो यहाँ पे टी के ऊपर यहाँ पे यन नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे तीशा का टी है, यहाँ पे आ जाएगा तीशा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तेजस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तेजस के ऊपर यन चाहिए तो दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस हमें वैकेंट चाहिए, तो यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस तो वैकेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे तेजस को निकालूंगा, क्योंकि ये क्या है, ये यहाँ पे तीशा है, एंड यहाँ पे भी ये क्या है, ये यहाँ पे तीशा है। अगर मैं यहाँ पे तेजस को निकालूंगा तो तेजस के जस्ट इमीडिएट ऊपर यहाँ पे यन रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे तेजस नहीं आ सकता, यहाँ पे तेजस नहीं आ सकता। तो यहाँ पे तेजस को ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे तेजस निकालूंगा तो तेजस के ऊपर यहाँ पे यन रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे तेजस को निकालूंगा तो तेजस के ऊपर यन तो आ जाएगा, यहाँ पे टी एंड यहाँ पे यन तो आ जाएगा, बट यहाँ पे यन के ऊपर क्या चाहिए, यन के ऊपर यच चाहिए, तो यच रखने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यन के ऊपर क्या चाहिए, यच चाहिए। यच रखने के लिए जगह नहीं है, तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ गई, ये टोटल पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे गलत आ गई। तो यहाँ पे मैं क्रॉस बना देता हूँ। अब यहाँ पे तेजस एंड यहाँ पे नीलेश रखने के लिए कहाँ का जगह दिख रही है, एक ही जगह दिख रही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तेजस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीलेश आ जाएगा, ठीक है। एंड नीलेश के ऊपर यहाँ पे हरीश रखने के लिए एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हरीश आ जाएगा। तो सभी बंदे यहाँ पे सेट कर दे। आई होप कि आपको यहाँ पे ये पजल अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो ऐसे क्वालिटी पजल्स के लिए प्लीज इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर अब तक आपने यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन के सभी क्वालिटी के सेशंस नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे आज के हमारी पजल नंबर 3 है, एंड हमारा सेट नंबर क्या है, 148 है। तो ये पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 2 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 2 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो चलिए अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे 7 बॉक्सेस है, 7 बॉक्सेस है। यहाँ पे प्लेस वन अबाउ द अनदर बॉक्स, यन इज प्लेस सेकेंड, और यहाँ पे सेकेंड आइदर फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पोजिशन और फ्रॉम द टॉप मोस्ट पोजिशन। तो यहाँ पे यन नंबर का बॉक्स जो होगा वो बॉटम से सेकेंड पे होगा, या फिर यहाँ पे टॉप मोस्ट से यहाँ पे सेकेंड पे होगा। तो सबसे पहले 7 बॉक्सेस है, तो यहाँ पे 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा यहाँ पे कौन से फ्लोर पे है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यन एक तो यहाँ पे बॉटम से सेकंड पे आएगा, या फिर यन एक तो यहाँ पे टॉप से सेकंड पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप से सेकंड पे, एंड यहाँ पे क्या आ गया, बॉटम से सेकंड पे आ गया। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन जी एंड यन। तो यहाँ पे जी एंड यन के बीच में एक बॉक्स, तो यहाँ पे यन के नीचे जी एंड यहाँ पे यन के ऊपर जी। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन जी एंड यम। तो यहाँ पे जी एंड यम के बीच में 2 बॉक्सेस है। इसका मतलब यहाँ पे
पे जी से 2 बॉक्सेस छोड़ने के बाद, अब यहाँ पे जी दोनों जगह पे फोर्थ नंबर के प्लेस पे, तो जी से 2 बॉक्सेस छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पे यम आ सकता है, एंड जी से 2 बॉक्सेस छोड़ने के बाद एक तो यम यहाँ पे आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी में। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला यम विच इज नॉट प्लेस एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, टॉप मोस्ट पोजिशन पे यम नहीं आएगा, तो जी से 2% छोड़ने के बाद दोनों पॉसिबिलिटी में यम कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन यन एंड द बॉक्स यम। अब यहाँ पे यन एंड यहाँ पे बॉक्स यम के बीच में नॉट मोर देन 2 है, मतलब दो से ज्यादा यहाँ पे बंदे नहीं आ सकते। बट यहाँ पे कितने बंदे आ गए, 1 2 3 4 बंदे आ गए, यहाँ पे तो 4 बंदे आ गए। बट यहाँ पे क्या बोला है कि दो से ज्यादा बंदे नहीं हो सकते, तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ गई, ये टोटल पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे गलत आ गई। तो यहाँ पे यम एंड यन के बीच में दो से ज्यादा बंदे क्या नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी बंदा नहीं है, 0 बंदे, मतलब दो से कम बंदे। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी आपकी क्या है, ये पॉसिबिलिटी आपकी करेक्ट है। तो ये पॉसिबिलिटी गलत आ गई, तो इसे मैं मिटा देता हूं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है यहाँ पे बॉक्स W इज प्लेस जस्ट अबाउ द बॉक्स F, तो यहाँ पे F के जस्ट अबाउ कौन होगा, यहाँ पे W होगा। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, बट के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है, यहाँ पे W भी था एंड यहाँ पे F भी था। बट के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होगा ना उसके लिए होती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे गाइस, यहाँ पे W नॉट प्लेस एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, तो यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजिशन पे यहाँ पे W के लिए क्या है, यहाँ पे क्रॉस का साइन है, यहाँ पे W के लिए क्रॉस का साइन है। तो W तो यहाँ पे ये तीन ही प्लेसेस पे आ सकता है, एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे एंड एक तो यहाँ पे। बट आपको क्या बोला है कि F के ऊपर W चाहिए, तो यहाँ पे F के ऊपर W रखने के लिए जगह है क्या, यहाँ पे F आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ पे W नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पे भी W के लिए क्रॉस का साइन, अगर मैं यहाँ पे W को निकालूंगा तो यहाँ पे F के ऊपर W होगा क्या, नहीं होगा, यहाँ पे G के ऊपर W होगा। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे W के लिए क्रॉस का साइन, तो W रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है। तो 101% यहाँ पे 6th नंबर के पोजीशन पे क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे 6th नंबर के पोजीशन पे W के जस्ट इमीडिएट नीचे F, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे बॉक्स Q डज नॉट प्लेस बिलो द बॉक्स B, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे B के, ठीक है, B के बिलो में यहाँ पे Q नहीं होगा, B के बिलो में Q नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे बी के ऊपर क्यू होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्योंकि हमें क्या बोला था कि बी के नीचे क्यू नहीं चाहिए, तो अगर मैं बी यहाँ पे निकलता एंड क्यू यहाँ पे निकलता तो बी के नीचे यहाँ पे क्यू हो जाता। बट यहाँ पे क्या बोला है कि बी के नीचे नहीं चाहिए, बी के ऊपर चाहिए, इसका मतलब बी के नीचे नहीं आ सकता तो बी के ऊपर आ जाएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ गई, ये टोटल पॉसिबिलिटी आपकी करेक्ट आ गई। ठीक है, तो ये भी पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे ये भी पजल यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं, हमारी पजल नंबर यहाँ पे 149 करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पजल नंबर आज के हमारी 4th पजल है एंड सेट नंबर 149 है।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए अभी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे 7 पर्सन्स है, यहाँ पे 7 पर्सन्स के नाम है बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, हैव डिफरेंट डेजिग्नेशन। अभी यहाँ पे जनरल मैनेजर मतलब जीएम, डेप्यूटी जनरल मैनेजर मतलब यहाँ पे डीजीएम, असिस्टेंट जनरल मैनेजर मतलब एजीएम, मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर मतलब यहाँ पे एएम, सेक्शनल ऑफिसर मतलब एसओ, एंड यहाँ पे क्लर्क इन द कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे 7 डेजिग्नेशन है, 7 पर्सन्स है, एंड ये 7 पर्सन्स के यहाँ पे कुछ ना कुछ नाम हो गए। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, इसे हम यहाँ पे फ्लोर बेस्ड पजल भी बोलते हैं एंड डेजिग्नेशन बेस्ड पजल भी बोलते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, द ऑर्डर ऑफ द सीनियोरिटी, मतलब यहाँ पे सबसे सीनियर पोस्ट किसकी होगी, सबसे जूनियर पोस्ट किसकी होगी, उसके बारे में बोला है। द ऑर्डर ऑफ द सीनियोरिटी इज द सेम एज गिवन अबव। इसका मतलब क्या होगा, इज द सेम ऑफ द गिवन अबव, मतलब इस ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे उनकी सीनियोरिटी होगी। मतलब यहाँ पे जीएम जो होगा वो टॉप मोस्ट पोजिशन पे होगा। यहाँ पे दैट इज क्या बोला है, दैट इज जीएम इज द सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन एंड क्लर्क इज द यहाँ पे जूनियर मोस्ट डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन था गाइस, यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे क्लर्क था एंड सबसे फर्स्ट में कौन था, यहाँ पे जीएम था। ठीक है, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे जनरल मैनेजर था, तो ये यहाँ पे टॉप नंबर की पोजीशन होगी, एंड यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन था, यहाँ पे क्लर्क था। तो क्लर्क जो होगा यहाँ पे सबसे बॉटम मोस्ट नंबर की फ्लोर होगी, मतलब क्या होगी, पोस्ट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 7 फ्लोर्स बना लेते हैं। तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन है, यहाँ पे जीएम है, जीएम के बाद क्या है, यहाँ पे डीजीएम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डीजीएम आ जाएगा। डीजीएम के बाद क्या है, यहाँ पे असिस्टेंट जनरल मैनेजर मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे एजीएम आ जाएगा। एजीएम के बाद क्या है, मैनेजर है, मैनेजर के बाद क्या है, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर है। तो मैनेजर के लिए एम, असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे एएम, असिस्टेंट मैनेजर के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेक्शनल ऑफिसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यसो आ जाएगा, यसु के नीचे क्या आ जाएगा, यसु के नीचे यहाँ पे क्लर्क आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लर्क आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे इजीली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा यहाँ पे कौन से फ्लोर पे आने वाला है। तो यहाँ पे एएम को सेपरेट कर दिया, यहाँ पे एसओ को सेपरेट कर दिया, एंड यहाँ पे क्लर्क को सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे कंडीशन नोट डाउन करते हैं ताकि आपको यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, आगे बोला है जेम इज द सीनियर मोस्ट पोस्ट, क्लर्क इज द जूनियर मोस्ट पोस्ट, यहाँ पे तो हो गया। अब आगे बोला है द पर्सन हुज नेम स्टार्ट्स विथ वॉवेल इज सीनियर टू द असिस्टेंट जनरल मैनेजर। इसका मतलब एजीएम के सीनियर होगा जिस भी बंदे का नाम यहाँ पे वॉवेल से स्टार्ट होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वॉवेल से स्टार्ट होने वाला नंबर आएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे वॉवेल से स्टार्ट होने वाला नाम आएगा। ठीक है, दो केसेस बन रहे, तो यहाँ पे वाई वॉवेल नहीं है, क्यू वॉवेल नहीं है, एस वॉवेल नहीं है, आर वॉवेल नहीं है, यहाँ पे यू वॉवेल है, एंड यहाँ पे टी भी वॉवेल नहीं है, एंड यहाँ पे जी भी वॉवेल नहीं है। तो यहाँ पे यू ही एक यहाँ पे वॉवेल था, इसका मतलब यू एक तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा या फिर टॉप मोस्ट पोजिशन पे आ जाएगा, या फिर यू यहाँ पे एक तो यहाँ पे सेकेंड नंबर के पोजिशन पे आ जाएगा टॉप से। तो दो केसेस बनते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू यू, इसका मतलब यू के जूनियर जितने उतने ही बंदे इज सेम एज द सीनियर टू टी, उतने ही बंदे यहाँ पे टी के सीनियर में। तो यहाँ पे यू के जूनियर में कितने बंदे, 6 बंदे, तो टी के सीनियर में। ठीक है, ऐसे पेयर बनेगी तो यहाँ पे आ जाएगा टी। एक तो ऐसे पेयर बनेगी, ठीक है ना, ऐसे पेयर बनेगी, या फिर यहाँ पे ऐसे पेयर बनेगी, या फिर यहाँ पे ऐसे पेयर बनेगी। तो यहाँ पे यू यहाँ पे था तो टी सबसे नीचे आ जाएगा, यू यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाली पेयर के हिसाब से टी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू एंड टी हमने यहाँ पे सेट कर दे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, वाई जूनियर टू टी। अब यहाँ पे टी के जूनियर में कौन है, टी के जूनियर में वाई है, बट यहाँ पे वाई रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, वाई आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आर इज जस्ट सीनियर टू जी। अब यहाँ पे जी के जस्ट सीनियर में कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा, मतलब जस्ट ऊपर आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, बट नॉट एन असिस्टेंट जनरल मैनेजर। अब यहाँ पे बट के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है, बट के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी बंदा होता है ना उसके लिए होती है। तो यहाँ पे क्या था, बट था, यहाँ पे जी भी था, एंड यहाँ पे आर भी था। ठीक है, बट के बाद की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आर के लिए होगी। तो यहाँ पे क्या बोला है, आर इज नॉट एन असिस्टेंट जनरल मैनेजर। ठीक है, आर इज नॉट एन असिस्टेंट जनरल मैनेजर, इसका मतलब यहाँ पे आर के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन। अब यहाँ पे आर के लिए क्रॉस का साइन है, तो यहाँ पे आर एंड जी कहाँ कहाँ सकते हैं गाइस, यहाँ पे आर एंड जी रखने के लिए तो मुझे एक ही प्लेस दिख रही है, यहाँ पे आ जाएगा जी एंड यहाँ पे आ जाएगा आर। एक ही प्लेस है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आर को नहीं रख सकता, यहाँ पे आर को नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए, आर के जस्ट नीचे जी चाहिए, बट यहाँ पे आर के जस्ट नीचे तो टी आ जाएगा, यहाँ पे आर को नहीं रख सकता,
यहाँ पे भी आर को नहीं रख सकता क्योंकि आर के जस्ट नीचे कौन चाहिए, जी चाहिए। तो आर रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला, यस इज नॉट द सीनियर मोस्ट पोस्ट। तो यहाँ पे यस सीनियर नहीं है, तो यस के लिए एक जगह बाकी है एंड एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है। यहाँ पे टी भी हो गया, यहाँ पे वाई भी हो गया, क्यू बाकी है गैस। तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो पूरी पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ठीक है ना, क्योंकि ये पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट आइडियल टाइम माना जाता है, क्योंकि ये इजी लेवल की पजल थी, एकदम क्लरिकल लेवल की पजल थी। तो ये भी पजल हमने यहाँ पे एकदम इजीली यहाँ पे उड़ा दी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज के हमारी पजल नंबर 5 करते हैं एंड ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 2 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, आज के यहाँ पे 5th नंबर की पजल है, सेट नंबर 150 है एंड ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 2 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 2 मिनट बाद हम इस क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। हम एवरीडे यहाँ पे 5 पजल्स करते गए। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाली क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। ठीक है, इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो प्लीज गाइज यहाँ पे सब्सक्राइब करते जाए, शेयर करते जाए, क्योंकि इसके पीछे काफी ज्यादा मेहनत होती है गाइज। यहाँ पे स्लाइड्स बनाना पड़ता है, पीपीटी बनाना पड़ता है, यहाँ पे एडिट करना पड़ता है, आपके लिए यहाँ पे टाइम निकल के यहाँ पे पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो प्लीज गाइज यहाँ पे इसके पीछे काफी ज्यादा मेहनत है, तो प्लीज यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, अनसर्टेन नंबर ऑफ यहाँ पे पर्सन सिट इन अ रो फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पे अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं, एक रो बेस की पजल है। अब आगे क्या बोला है, डब्ल्यू सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी। तो यहाँ पे वी के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन होगा, यहाँ पे डब्ल्यू होगा। सभी के सभी बंदे का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अब आगे क्या बोला है, वी हु सिट नियर टू बी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे वी जो होगा वो यहाँ पे बी के नियर में बैठता है। ठीक है, किसके नियर में बैठता है, यहाँ पे बी के नियर में बैठता है। इसका मतलब एक तो यहाँ पे भी आएगा या फिर एक तो यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, वी के इमीडिएट नेबर में डब्ल्यू अच्छे से बना देते हैं। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे 3 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड यस। तो यहाँ पे बी एंड यहाँ पे यस के बीच में कितने बंदे हो जाएंगे, 3 बंदे हो जाएंगे। यस सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ यस। अब यहाँ पे यस के सेकेंड टू द राइट में कौन आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, एक सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी। अब यहाँ पे वी के सेकेंड टू द राइट में कौन आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे सेकेंड टू द राइट ऑफ वी। अब यहाँ पे बट के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लाएगी, यहाँ पे एक्स भी था एंड यहाँ पे वी भी था। तो बट के बाद की भी इंफॉर्मेशन एंड के बाद की इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होता है उसके लिए होती है। तो इसे हम कैसे रेड करेंगे, एक्स
नॉट सिट नियर टू बी। इसका मतलब यहाँ पे बी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे एक्स के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे बी नहीं आता है बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे बी नहीं आ सकता, तो बी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा बी। अब यहाँ पे बी से 3% छोड़ने के बाद यस, तो बी से इस डायरेक्शन में 3% छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पे यस आ सकता है, या फिर बी से इस डायरेक्शन में यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पे यस आ सकता है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे यस को निकालूंगा तो यस के सेकेंड टू द राइट में यहाँ पे एच रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब बी के इस डायरेक्शन में कौन आ जाएगा? बी के इस डायरेक्शन में यहाँ पे यस आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे यस आ जाएगा। अब आगे क्या बोला यहाँ पे? एज मेनी पर्सन सेट बिटवीन डब्ल्यू एंड ए। तो यहाँ पे डब्ल्यू एंड ए के बीच में जितने, डब्ल्यू एंड यहाँ पे ए के बीच में जितने सेट बिटवीन यहाँ पे डब्ल्यू एंड बी, उतने बंदे यहाँ पे डब्ल्यू एंड बी के बीच में हो गए। तो डब्ल्यू एंड बी के बीच में यहाँ पे एक पर्सन है, तो डब्ल्यू के इस डायरेक्शन में एक पर्सन छोड़ के बी है, तो डब्ल्यू के इस डायरेक्शन में एक पर्सन छोड़ के ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला यहाँ पे? Q is the only immediate neighbor of A। इसका मतलब यहाँ पे Q is the only immediate neighbor, इसका मतलब Q एक ही immediate neighbor होगा किसका? यहाँ पे A का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे Q आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे A क्या हो जाएगा? यहाँ पे A एंड पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे Q इज द ओनली इमीडिएट नेबर। इसका मतलब Q एक ही नेबरर होगा। ओनली मतलब यहाँ पे A का सिर्फ एक ही इमीडिएट नेबर है, जो कि कौन है? Q है। इसका मतलब A क्या आ जाएगा? यहाँ पे एंड पे आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे यस के राइट में एक पर्सन छोड़ के यच, तो यहाँ पे यस के राइट में एक पर्सन छोड़ के यच, ठीक है। तो पूरी कंडीशन आपकी 101% सॉल्व हो गई है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पर्सन है? यहाँ पे ए के लेफ्ट में कौन है? ए के लेफ्ट में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होगा? यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एंड होगा। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे एच के राइट में कितने बंदे आ सकते हैं, क्योंकि अनसर्टेन ऑफ नंबर पर्सन है, तो यहाँ पे कितने भी बंदे आ सकते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला था कि ए का ओनली नेबरर होगा, जो कि क्यू होगा। तो ए का ओनली नेबरर क्यू होगा। इसका मतलब ए के इस डायरेक्शन में कोई भी नहीं होगा। ओनली नेबरर मतलब सिर्फ ए की नेबरर होगा, जो कि यहाँ पे क्यू होगा, ठीक है। तो ये भी कंडीशन यहाँ पे 101% एक्यूरेट बैठ रही है। तो ये भी पजल आपके यहाँ पे 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइस। तो आज हमने यहाँ पे 5 पजल्स किए, जो कि यहाँ पे काफी अच्छे क्वालिटी के। तो ऐसे क्वालिटी पजल्स के लिए, ऐसे क्वालिटी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।